नमस्कार दोस्तों। आपने चिपसेट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आप कोई मोबाइल यूज करते हो, उसको खरीदते हो तो उसके पहले आप देखते हैं कि किस प्रकार का प्रोसेसर है। जैसे कि स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा। आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें आपने इंटेल के बारे में सुना होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली चिपसेट्स होते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आज के डेट में अगर आप देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जहां पर भी जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसमें चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ का ये हिस्सा बन चुका है। लेकिन हुआ क्या है, पिछले कुछ समय से जो चिप है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टेज हो गई है और इसकी वजह से बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए जो वर्ल्ड में ऑटोमेकर्स हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा एक संकट देखा जा रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, हाउ कोविड लेड टू अ $60 बिलियन ग्लोबल चिप शॉर्टेज फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो चिपसेट्स हैं ये एग्जैक्टली काम क्या करता है और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या काम है। आई एम श्योर कि कई लोग इसमें सरप्राइज हुए होंगे। इसको डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। ग्लोबली अगर आप देखिए, जहां जहां पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एंड चिप्स की, लेट मी टेल यू कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। भारत के अंदर कोशिश तो चल रहा है, सरकार यहां पर कुछ इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर ऐसा हमारे देश के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि चिप सेट के शॉर्टेज की वजह से जो ऑटोमेकर्स हैं, जो कार बनाते हैं, टोयोटा, हुंडई, जितने भी ऑटोमेकर्स हैं, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में अगर आप देखिए तो बड़े पैमाने पर चिपसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि चिपसेट्स इस समय अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से या तो जो ऑटो इंडस्ट्री है उनको अपने प्रोडक्शन को रोकना पड़ रहा है, या फिर जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि चिपसेट्स ही अवेलेबल नहीं है। यहां पर आप देख पाओगे कि जितने भी टॉप कार मेकर्स हैं, टोयोटा से लेकर फॉक्सवैगन, डेलमर, जनरल मोटर्स, जितने भी हैं आपके, जहां पर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो फोर्ड है, फोर्ड जो कंपनी है ऑटोमेकर, तो उनकी जो सबसे प्रॉफिटेबल जो उनका ट्रक बनता है F-150 पिकअप ट्रक, उन्होंने इसका यहां पर प्रोडक्शन को कट कर दिया है। जो जनरल मोटर्स है उन्होंने कहा है कि टेम्पररी वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 प्लांट्स को एक बार के लिए शट कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर चिप सेट्स जो अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। और यहां पर आप देख पाओगे कि कुछ महीने तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑलरेडी आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय जब लॉकडाउन चल रहा था तो वैसे उनकी सेल नहीं हो रही थी, ऑलरेडी वो प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और यहां पर अब दूसरा संकट आ गया है। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले जल्दी से, कई लोगों को चिपसेट के बारे में शायद पता नहीं होगा, तो बहुत ही सिंपल अर्थ में मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी होता है, जो उसमें एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड ही सभी चीजों को एक तरह से कनेक्ट करता है, चाहे सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क हो गया, जितने भी चीजें हैं उसको मदरबोर्ड एक तरह से जो है रेगुलेट करता है, उसको चलाता है। तो मदरबोर्ड का ही हिस्सा होता है एक तरह से। आप कह सकते हो कि जो चिपसेट है, जो चिप लगता है, वो मदरबोर्ड में जितना भी कम्युनिकेशन होता है उसको यहां पर रेगुलेट करता है। जितना भी ट्रैफिक है, सपोज आपने कोई ऐप खोला तो यहां पर उसको कमांड भेजता है, तो कौन सा ऐप खुलेगा, कौन सा आएगा, फिर बैकग्राउंड में आपका कोई ऐप चल रहा है, तो ये जितना भी ट्रैफिक है उसको कौन मैनेज करता है, ये मैनेज करता है चिप। और इसीलिए चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा आप महंगे प्राइस का आप मोबाइल फोन, लैपटॉप लोगे तो उसमें बेटर क्वालिटी के चिप्स देखने को मिलते होंगे। जैसे इंटेल का आपने देखा होगा i-Core 5 हो गया, i-Core 8 हो गया, 9, 10, इस तरह की चीजें आती हैं, राइट। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जितना बेटर आपका चिप होगा उसमें और बड़े तरीके पर, बड़े पैमाने पर आप सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये चिप के ऊपर डिटरमाइन होता है। आई होप कि ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। इनफैक्ट फ्यूचर में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज फिट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, कुछ नया चीज लगाना चाहते हैं मोबाइल के अंदर, तो पहले उसमें जो चिप लगा हुआ है क्या उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं,
नहीं, क्योंकि जब तक वो चिप सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आपका वो जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए जो चिप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह के आप देख सकते हो इंटेल हो गया, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ये सब आपके मोबाइल फोन्स में लगते हैं और ये वाले आपके लैपटॉप में लगाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहां पर देखते हैं दोस्तों ऑटो मेकर्स को इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जिस तरह से स्मार्टफोन के अंदर मॉडर्न जो कार है आज के डेट में, वहां पर भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर डेलॉयट के द्वारा एक एनालिसिस किया गया था और इसमें यह देखा गया आज के डेट में, अब ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं उसमें 40% जो कॉस्ट है, 40% कॉस्ट कार का पता है किससे आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसकी वजह से होता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें चिप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसा मैंने आपको बताया। और पिछले कुछ वर्ष से ये भी, जैसे कि आपने टेस्ला का एग्जांपल लो, टेस्ला का एग्जांपल आप लोगे तो 80% उसका कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही होगा। ऑटोमेटिक कार चलती है, आसपास देखती रहती है, तो टेस्ला जो है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक का है, सबसे बड़ा कॉस्ट ही उसका इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आएगा। इनफैक्ट आज के डेट में देखिए तो जितनी भी कारें बनती हैं वो काफी हद तक डिपेंडेंट हैं सेमीकंडक्टर्स पर। चाहे पावर स्टीयरिंग की बात करिए, टैबलेट लाइक जो डिस्प्ले होता है कार के अंदर, वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए, अलग अलग फीचर्स चाहिए, सेलुलर कनेक्टिविटी चाहिए, हर चीज के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए आपको चिप्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना सेमीकंडक्टर, बिना जो चिप है उसको, उसके बिना कार बनाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, जब चिप की कमी होगी तो यहां पर जो डिमांड है कार की, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गई है कोविड के बाद, आपने देखा होगा लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तेजी से डिमांड आई है कार की, लेकिन कार बनाने के लिए चिप की आवश्यकता है, वो चिप अवेलेबल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो चिप है बेसिकली, इसकी शॉर्टेज हुई क्यों? आखिरकार ऐसा क्या हो गया दुनिया के अंदर? तो देखिए, आपने देखा होगा जब पैंडेमिक चल रहा था, मैं और आप सब लोग घर में बैठे हुए थे, तो उस समय आप किसका इस्तेमाल कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कर रहे थे आप इस्तेमाल। लेकिन क्या कोई गाड़ी का इस्तेमाल उतना कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो गाड़ी की प्रोडक्शन तो रुक गई थी, लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है, चाहे वीडियो गेम हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इसकी रिक्वायरमेंट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल में जो चिप का इस्तेमाल होता था वो एक तरह से डाउन हो गया, और जो मोबाइल वगैरह में उसका इस्तेमाल होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक होम आइटम्स हैं, अप्लायंसेज हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बढ़ गया। तो यहां पर जो चिप मेकिंग जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं, जैसे सैमसंग हो गया, वावे हो गया, ये सब क्या है? चिप बनाती हैं। तो ये जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी बदली, क्योंकि उनको तो अपना बेचना है, तो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर दिया होम अप्लायंसेस पर। जो आप यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यूज करते हैं, उसमें अपना इन्होंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उतनी डिमांड आ नहीं रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वहां से डिमांड नहीं आएगी तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, अब देखो क्या होता है कि जो ऑटो मेकर्स हैं, जो गाड़ियों की डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई। तो यहां पर क्या हुआ था कि ऑटोमोबाइल ने बाद में डिमांड करना स्टार्ट किया। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सैमसंग और इस तरह के लोगों को, इनको बोला कि हमें चिप की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो चिप का सप्लाई है वो उतना बढ़ा नहीं, जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ नहीं पाई, क्योंकि चिप वाले जितने भी डाइवर्ट है वो आपका बाकी चीजों में हो गया था, ऑटोमोबाइल से वो थोड़ा सा हट गए थे। और इसी सब चीजों की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो चिप की शॉर्टेज है आज के डेट में देखने को मिल रही है, और बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। और एक्सपर्ट्स का तो यह मानना है कि जो ऑटो मेकर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी गलती है, उन्होंने अच्छे से प्लानिंग नहीं की इसके बारे में, रिजर्व में लेकर रखना चाहिए था चिप्स को, फार साइटेडनेस, मतलब दूर तक उन्होंने नहीं सोचा। कुछ कंपनी ऐसी हैं, जैसे कि शायद टोयोटा का बयान आया है रिसेंटली कि उनके पास थोड़ा सा रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि बड़ी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो मुश्किल दौर से गुजर रही है, वो फर्दर यहां पर प्रॉब्लम में आ सकती है। देखिए, यहां पर अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें, मैं सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में कि कौन सी कंपनी कितना बेचती है, तो उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा हिस्सा आज के डेट में आपको सैमसंग का देखने को मिलेगा। जो सैमसंग चिप की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सबसे ज्यादा बेचती है। उसके बाद इंटेल हो गया, ठीक है, उसके बाद बाकी जो आप कंपनीज हैं यहां पर चाहो तो देख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज बताया जा रहा है। आई होप कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहां पर कह रहा है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है, लेकिन यहां पर जो एक्सचेंज होता है गुड्स मार्केट के अंदर वो बढ़ जाता है, मतलब सेल ज्यादा हो रहा है, यहां पर प्राइस कम हो गई है लेकिन सेल ज्यादा हो गया है, ये किस वजह से हो सकता है? इसका मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये आपको बताना है यहां पर। इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।